नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, आपको पता होगा अभी देश में एलपीजी का काफ़ी ज़्यादा संकट देखने को मिल रहा है। एलपीजी की किल्लत उठानी पड़ रही है नागरिकों को। तो ऐसे में दोस्तों आपको इसका मुख्य कारण पता होगा, युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की इम्पोर्ट जो होता है उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके कारण एलपीजी महंगी हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने खाद से रिलेवेंट एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें ये बताया गया है कि आगामी खरीफ सीजन के लिए यूरिया, डीएपी जो उर्वरक है, तो उनके उत्पादन को लेकर सरकार क्या कर रही है। और क्योंकि आप देखेंगे तो यूरिया और जो भी फर्टिलाइज़र है वो खाड़ी देशों से ही इंपोर्ट किया जाता है, तो उसमें भी गैस का भी इस्तेमाल होता है उसके उत्पादन में। तो इसका अफेक्ट कृषि पर क्या पड़ने वाला है, क्या आगे भविष्य में खरीफ सीजन में खाद की कमी देखने को मिल सकती है, इस पर सरकार की क्या तैयारियां हैं, तो उससे रिलेवेंट एक जानकारी प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जानकारी जो साझा की गई है वो 19 मार्च को ही केंद्र सरकार ने साझा की है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके ज़रिए सरकार ने लोगों से क्या कहा है और यूरिया एवं डीएपी के उत्पादन और उसके भंडारण को लेकर सरकार क्या तैयारी में। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैस आपूर्ति बढ़ने से यूरिया उत्पादन में लगभग 23% का उछाल आया है। निर्भरता कम करने के लिए उर्वरक आयात में विधिवत्ता, किसानों को मिलेगी सुरक्षा, वैश्विक टेंडर के जरिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए सरकार के पास उर्वरक के पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए, अगला जो खरीफ सीजन 2026 आने वाला है, तो उसके लिए सरकार ने बताया है कि उनके पास उर्वरक के पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। किशन भाई, आपको पता होगा लगातार जैसे एलपीजी के लिए कुछ अफवाहें यहाँ पर क्राइसिस के रिलेटेड फैली गई थी सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से, जिससे कि पैनिक क्रिएट हुआ और काफ़ी ज़्यादा डिमांड एलपीजी की बढ़ गई। तो उसी प्रकार सरकार ने जैसा खाद के लिए ना हो खरीफ सीजन में, तो उसके पहले ही ये जानकारी सभी नागरिकों को दे दी है कि आगामी सीजन 2026 के लिए उर्वरक के पर्याप्त भंडार भारत सरकार के पास, उर्वरक मंत्रालय के पास उपलब्ध है, ताकि एक तरह से पैनिक क्रिएट ना हो। और सरकार ने विभिन्न रणनीतियों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। घरेलू उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ही ग्लोबल टेंडर के जरिए उर्वरक की खरीद सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वैश्विक स्थिति घटनाक्रम से भारतीय किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि वैश्विक टेंडर के जरिए गैस की खरीद भी की जा रही है। भारत सरकार ने ईपीएमसी के माध्यम से उर्वरक उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक गैस लगती है उसकी खरीद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से स्पॉट खरीद के माध्यम से भारत को 7.3 क्यूबिक मीटर पर डे अतिरिक्त गैस मिलने लगी है। और ये पूरी खबर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम भंडारण की स्थिति पर नज़र डालें तो अभी भारत सरकार के पास 19 मार्च 2026 तक जो भंडारण उर्वरक का है वो किस प्रकार से है, आप ये भी एक बार देख सकते हैं। पिछले वर्ष 2025 में और 2026 में किस तरह से लगभग सरकार ने भंडारण को बढ़ाया है, ताकि आने वाले खरीफ सीजन में किसी भी तरह की खाद की किल्लत ना हो। तो अगर हम यूरिया की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले वर्ष 55.22 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण 19 मार्च 2025 तक था, जो कि इस बार बढ़कर 61.14 मीट्रिक टन हो चुका है। वहीं डीएपी भी आप देख सकते हैं। डीएपी की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष 11.85 मीट्रिक टन भंडारण 19 मार्च 2025 को था, जो कि अब बढ़कर 24.24 मीट्रिक टन हो चुका है। एनपीके भी पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहां पिछले वर्ष 34.44 मीट्रिक टन थी, तो वहीं इस बार 57.21 मीट्रिक टन यूरिया एनपीके का भी भंडारण सरकार के पास अभी उपलब्ध है। इसी तरह एसएसपी और एमओपी का भी भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ हद तक बढ़ा है। यहाँ पर एमओपी का कुछ कम हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन बाकी जो मेन यूरिया, डीएपी, एनपीके, एनएसएसपी है उसके भंडारण में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही कूटनीतिक प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं और विदेश मंत्रालय भी इसके संपर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच सरकार आगे बढ़कर कई प्रभावी फैसले भी ले रही है, ताकि आने वाले सीज़न में और इसके बाद भी कभी देश में उर्वरक से रिलेवेंट कोई समस्या ना हो और किसानों को लगातार आपूर्ति की जा सके। तो यदि आप कहीं भी सोशल मीडिया या मीडिया पर, न्यूज़ पर कभी देखें तो आप डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र का ये ट्वीट भी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि करीब 2026 के रिलेवेंट किस तरह से सरकार तैयार कर रही है और आगे भी इस तरह की कमी ना हो, इसके बारे में भी ध्यान दिया जा रहा है। ये जो प्रेस रिलीज़ है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा, ताकि आप इसको और अच्छे से पढ़ सकें। 19 मार्च को ही रिलीज़ जारी की गई है। अब देखिए, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज़ है, इसलिए आप किसी भी
सोशल मीडिया की रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर कहीं भी कुछ पोस्ट देखकर इस तरह की धारणा मन में ना बनाएं कि आने वाले सीज़न में, खरीफ सीज़न में खाद की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से सरकार ने क्लियर कर दिया है और आपको आंकड़े भी बता दिए हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भंडारण को किस तरह से बढ़ा दिया गया है। तो किसानों से रिलेवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी जिस तरह गैस का पैनिक फैला हुआ है और गैस के भंडारण लगा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जो स्टॉक हमारा था एलपीजी का, उस पर दबाव पड़ा है। सरकार का कहना है कि पैनिक के कारण लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर बाय कर रहे हैं, जिससे मार्केट में थोड़ा स्टॉक की कमी नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार का माहौल खाद के लिए ना बने, इसलिए सरकार ने पहले से ही सब कुछ यहाँ पर तय करके रखा है और यहाँ पर डाटा भी उपलब्ध करवा दिया है, आंकड़े भी उपलब्ध करवाएँ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भविष्य में किसानों के बीच ये चर्चा ज़रूर चलेगी कि खाद की कमी हो सकती है और इसके लिए किसान एक्स्ट्रा खाद भी बाय करके रखेंगे, पहले से स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें समझाइए, बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि भारत सरकार के पास पहले से ही पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा सरकार ने खाद की स्टॉक कर रखा है, भंडारण कर रखा है और किसी तरह की कमी नहीं होने वाली है। तो किसानों से रिलेवेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सरकारी खबर यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी योजनाएं खासकर किसानों के लिए चलाई जाती हैं, तो उनकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर जरूर करें। आपको क्या लगता है, एलपीजी का दौरान क्या खाद का भी क्राइसिस आगे हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस ज़िले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा।